भाई जाने अनजाने हम मिले, नहीं मिल पाएंगे ये दोनों क्योंकि इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही होती रहेगी। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट रीत एंड राघव। देखिए ना, राघव ने ऑलमोस्ट अपना मूड सेट कर लिया था कि वो इजहार मोहब्बत कर ही देंगे, मतलब डेट भी प्लान कर ली थी, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और मूड हो गया खराब। और इसका फायदा किसी को मिलेगा? यस, बुआ जी को। और किसको? स्लो क्लैप फॉर रीत एंड रोहित। किसी को अपनी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद करवानी हो या ऐसे सबूत लाने हो जिसकी दिमागी हालत हिली हुई हो, या किसी की तरफ उंगली उठा के अपनी वाहवाही करवानी, तो हमें संपर्क करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है। प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम मेरी बात सुनो और अच्छे से सुनो। अब अपनी जिंदगी में तुम किसके पास जाती हो, किससे मिलती हो, किससे बात करती हो, और ये अपने पापा के खूनी को ढूंढने की जो तुम्हारी इच्छा है ना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पर वैसे तो इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर टाइम तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे ये दोस्त, तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ना तुम्हारे साथ। अभी अभी तो राघव ने रीत के लिए प्यार महसूस करना शुरू किया था, और अभी देखिए बुआ जी के वजह से राघव के प्यार को लग गई है नजर। जी हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि रीत और रोहित को मिला एक सबूत, जिसके लिए रीत ने राघव को छोड़कर रोहित के साथ जाने का फैसला किया। मगर उसे ये नहीं पता था कि राघव आज उसे अपने हाले दिल को बयां करना चाहता है, क्योंकि बीती रात तो उसे एक सुहाना सपना आया था जहां वो रीत से अपने दिल की बात शेयर कर देता है और ये बता देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। राघव रीत को अपनी फीलिंग्स बताता है। वो उससे कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, और उसने ये तब रियलाइज़ किया जब उसे ऐसा लगा कि वो मुझे खो देगा, और वो डर आ गया उसके अंदर कि मैं रीत को कभी खोना नहीं चाहता। एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और अभी तक वो इस रिश्ते को दोस्ती का या सौदे का नाम दे रहा था, बट फाइनली उससे ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, वो रीत से प्यार करता है, और वो कन्फेस करता है कि रीत को बताता है ये सब कुछ। पर बाद में उसे पता चलता है कि वो तो एक सपना था, मतलब वो एक्चुअल में रीत से नहीं कह रहा था, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि वो रीत से सब कुछ कह रहा है। पर रीत यहाँ लेटी हुई है, शी स्लीपिंग, एंड वो आवाज़ लगाती है राघव को, तब उसका सपना टूटता है और फिर वो आता है और फिर नींद में वो रीत को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सरफिरा तुम्हारे पर दिल हार गया, ऐसा कुछ। तो काफ़ी अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा सीन है। अब रीत तो डेट के लिए आई ही नहीं, मगर उसे मिला है एक सबूत। मगर यहाँ तो राघव आग बबूला हो गया है, और तो और वो रीत को खुद से दूर करने की बात कह रहा है। अरे राघव, रीत को बोलने का मौका तो दीजिए। अब रीत राघव के लगाए हुए लांछन से टूट जाएगी, मगर वो ये कोशिश करेगी कि जो सबूत उसके हाथ लगा है वो राघव को पहले बताए। मगर राघव है कि कुछ भी सुनना नहीं चाहते। राघव तो इसलिए नाराज़ है क्योंकि आज उन्होंने डिनर प्लान किया था और मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई, क्योंकि मैं बिज़ी थी इन्वेस्टिगेट करने में कि आखिर कौन है वो औरत जिसने मेरे पापा को फंसाया था। और हमें कोई सुराग मिला था, जो एक आदमी, जो रिटायर्ड आदमी है, जो इंस्पेक्टर था उसी सेम जेल में जहाँ मेरे पापा का मर्डर हुआ था। तो रोहित को ये सुराग मिला था और रोहित के साथ मैं उनके घर गई थी उनसे मिलने, बट वो वहाँ थे ही नहीं और उस चक्कर में मुझे बहुत लेट हो गया। और अभी जब मैं आके राघव को सब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो नहीं समझ रहे, क्योंकि वो बहुत गुस्सा है और उनका आई थिंक गुस्सा होना बनता भी है। वैसे इस पूरे मसले में अगर किसी का फायदा हुआ है तो वो है बुआ जी का, क्योंकि जो सबूत रीत लेकर आई है ना, अगर उसे आज राघव ने सुन लिया होता तो शायद बुआ जी का आज पत्ता साफ हो जाता। वो बात अलग है कि राघव आज इतने गुस्से में है कि वो कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहते, इसीलिए आज बुआ जी आप बाल बाल बच गईं। क्या? किसे लेकर आए? इसे तो कुछ भी याद नहीं है। जहाँ से लाए हो वहीं वापस छोड़ के आओ। हाँ, कामयाब तो हो रही है। पहले तो वो काफ़ी डर गई थी जब उन्हें पता चला कि हमें कोई सुराग मिला है मेरे पापा के मौत से रिलेटेड, और
उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो आदमी उनका ही नाम ना ले ले, और उन्होंने उंगली भी बुआ जी की तरफ की थी। बट शायद उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इज़ नॉट वेरी वेल, कि वो बता सके कि कौन है वो इंसान। तो वो पूनम भाभी को कुछ बोलने लग जाते हैं, फिर राघव और गुस्सा हो जाता है कि ये किसको लेके आए हो तुम लोग, यही इन्वेस्टिगेशन किया है तुमने। तो राघव ऐसे ही नाराज़ है, वो और नाराज़ हो गए। खैर सच तो एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा। फिर बुआ जी आप राघव और रीत से नहीं बच पाएंगी और अंत में रीत और राघव भी एक हो जाएंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रकाश पाटिल के साथ शिवानी सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।